150માં વિચારોનું વાવેતર કાર્યક્રમ में उपस्थित आदरणीय श्री कानजी भाई भालाला जी, प्रमुख श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज सूरत, माननीय डॉक्टर C.K. टिम्बड़िया जी, कुलपति गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी हालोल, हरि ग्रुप के चेयरमैन माननीय श्री राकेश भाई दुधात जी, उप प्रमुख सरदार धाम सूरत माननीय श्री घनश्याम भाई शंकर जी, MD यूरो फ्रेश फ्रूट सूरत के चेयरमैन श्री मनहर भाई सासपरा जी, माननीय श्री ईश्वर भाई धोलकिया जी, गोल्डी ग्रुप के चेयरमैन, माननीय श्री सब्जी भाई बेकरिया जी, उप प्रमुख सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, माननीय श्री हरि भाई कथिरिया जी, लोक समर्पण ब्लड बैंक, माननीय श्री अरविंद भाई धड़ुक जी, मंत्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर के सौराष्ट्र के बहुत ही सम्मानित भाइयों और मेरी माता और बहनों, आदरणीय भलाला साहब एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को विचारों की ताकत देने का अभियान इस संगठन के द्वारा प्रारंभ किया और आज ये समाज की एक जरूरत बन गया है। आज 150वां पड़ाव है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपकी 149वीं यात्रा में 150वीं में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला है और आप सब प्रतिष्ठित भाई और बहनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। भाई और बहनों, दुनिया में विचार की शक्ति सबसे बलवान है। विचार उन्नत होता है तो व्यक्ति अनेकों में एक बन के आदरणीय बन जाता है और विचार गिरता है तो व्यक्ति के पतन की भी कोई सीमा नहीं होती है। राम विचार के कारण हमारे मानस पटल पर आज भी आदरणीय रूप में विद्यमान है। रावण विचारों की गिरती व्यवस्था के कारण आज भी हर वर्ष जलाए जाते हैं। कृष्ण जी हमारे बीच में आज भी आदरणीय हैं क्योंकि विचार की प्रबुद्धता उनके जीवन का आधार गीता के रूप में प्रकट हुई। दूसरी तरफ कंस है। आज तक किसी मां बाप ने बेटे का नाम रखने का प्रयास नहीं किया। ये केवल विचारों की तो शक्ति है। मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। आप कथाकारों से भी सुनते हैं 84 लाख योनियां हैं, लेकिन मनुष्य उनमें सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर सारी केवल भोग योनियां हैं। ये जो पिछले जन्म में करके आई थी उनको भोगने के लिए वो शरीर उनको मिला है, लेकिन मनुष्य डबल योनि है। ये पिछले किए कर्मों को भोगता है और अगले जन्म के लिए कर्मों को करने की स्वतंत्रता भी भगवान ने इसको दी। जीवन का सुखी बनाना और दुखी बनाना ये किसी अन्य के हाथ में नहीं,
ये मेरे और आपके हाथ में है, क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म की स्वतंत्रता दी है। यदि विचार उन्नत हैं तो व्यक्ति कर्मों के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है, और विचार की शक्ति कमजोर होती है तो बंधन का कारण बन जाती है। चोर चोरी करता वो भी तो एक कर्म है, सारी रात जगता है, तरीका ढूंढता कैसे दीवार से कूदना है, कितनी मेहनत करता सारी रात, नींद खराब करता, काम तो वो भी है, लेकिन वो कर्म बंधन में डालने वाला है, जेल में डालने वाला है। एक कर्म आप करते हैं, परिश्रम से कमाते हैं और कमाए हुए को भी दान करते हैं, और उसका परिणाम मंच पर सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। दोनों कर्म है ना। और इन कर्मों की पूंजी बनती है विचार के द्वारा। इसलिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार की व्यवस्था की। बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, उसी समय से विचारों की भट्टी में उसको डाल दिया जाता था, और लगातार बच्चे का जातकर्म संस्कार होता है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, फिर निष्क्रमण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है। ऐसे संस्कार करते करते अंतिम 16 संस्कार हैं। ये संस्कार ऋषियों ने केवल और केवल व्यक्ति को विचारों से प्रबुद्ध मजबूत बनाने के लिए बनाए थे। भारत की ऋषि परंपरा, वैदिक परंपराएं मनुष्य को कितना केंद्र बिंदु बना करके सोचती थी। क्यों? क्योंकि अन्य जो ये दुनिया है ना, जितनी भी, वो भोग योनियां हैं। मनुष्य एक ऐसा है जो अपने कर्मों के द्वारा इस दुनिया को भी स्वर्ग बना सकता है और इस दुनिया को नरक भी बना सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, चाहे देश है या विश्व है, इसमें हमेशा ऐसे लोगों की कीमत रही है जिन्होंने विचारों के द्वारा दुनिया को सुख देने का काम किया है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके घरों की दीवारों पर चित्र लगे हैं, किन लोगों के लगे हैं? उन लोगों के चित्र घर की दीवारों पर नहीं लगाए जाते जो अपने लिए औरों का खून बहाते हैं। हमने घर की दीवारों पर उन लोगों को जगह दी है जिन्होंने समस्त मानवता के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया है। यह है विचारों की शक्ति। ये सब ताकत केवल और केवल विचार से आती है, और उस विचार का आधार बनता है सत्संग, अच्छे लोगों के संपर्क में बैठना, वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जब व्यक्ति उस मनन की प्रक्रिया से गुजरता है तो उस मनन के द्वारा उसका आत्मा मन पवित्र होता है। हमारे एक जगह शास्त्र में लिखा है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। सुनो ध्यान से, स्नान करने से चाहे कहीं स्नान कर लो, उससे केवल शरीर की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि सत्य बोलने से होती है। विद्या तप से आत्मा की शुद्धि होती है, और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। और इन सब की शुद्धि का कारण विचार होता है। विचार जिस व्यक्ति का जितना उन्नत होगा, विकसित होगा, व्यापक होगा, उदार होगा, कल्याणकारी होगा, उपकारी भावना का होगा,
संवेदनशील होगा, उस व्यक्ति का आत्मा उतना ही पवित्रता के साथ परम शक्ति परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता चुनता है। ये विचारों के कारण होता। भाइयों और बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपका समाज जो पटेल समाज है, मैं 6 वर्ष हो गए हैं यहां, 7वां चल रहा है, और इन 7 वर्षों में आप लोगों के बीच में बैठने का, विचार करने का, मिलने का बहुत अवसर मिलता है। परम सौभाग्यशाली हैं लोग आप कि आप लोगों को परमात्मा ने एक शक्ति दी है, और वो मैं बहुत अच्छी तरह अनुभव कर पाया। जीवन में सुख प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, तीसरा नहीं है। दुनिया में सुख प्राप्ति करने के 2 रास्ते हैं, या तो किसी के बन जाओ और या किसी को अपना बना लो। ना तो हम किसी के बने और ना किसी को अपना बनाया, तो फिर अकेले दुखी धक्के खाते रहेंगे, सुख आ ही नहीं सकता। सुख का आधार है मैत्री, प्रेम, एक दूसरे की प्रगति उन्नति को देख करके खुश होना। ये विचार मैंने आपके इस पटेल समाज में बड़ी निकटता से देखे हैं। आप लोग दुनिया को अपना बनाना भी जानते और उनका बनना भी जानते हो। आप लोगों ने राष्ट्र प्रथम का भाव सदा जीवन में अपनाया है और समाज की उन्नति का भाव जीवन में अपनाया है। आप जैसे विचारों के लोग किसी भी राष्ट्र की बहुत बड़ी संपदा और पूंजी होते हैं, जिनके विचार अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करते हैं। मैं देखता हूं पटेल समाज के लोग दुनिया के अनेक देशों में बसे हुए हैं, लेकिन वो जननी और जन्मभूमि को नहीं भूलते। ये भाव प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों में देखा है। भगवान राम ने जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली और माता सीता को लेकर वापस आने की तैयारी हो रही थी, तो लक्ष्मण ने श्री राम के सामने एक प्रस्ताव रखा। भाई लक्ष्मण, भाई राम, हमें 14 वर्ष घर से निकले हो गए हैं। राजनीति का काम तो एक एक महीने में बदल जाता है, हम तो 14 साल से निकले हुए, पता नहीं क्या हालत वहां बना रखी हो, हमें कौन वहां जगह देगा। हमने लंका को विजय किया है और ये तो सोने की लंका है, अपार वैभव है, हम जीत चुके, हम राजा हैं, इस पर शासन करने का हमें अधिकार है। क्यों नहीं इस लंका पर ही शासन कर लेते? क्यों नहीं इसी के यहां रह करके बाकी जीवन यापन करते? इससे बढ़िया कोई सुख का, मजे का मार्ग नहीं होगा। लेकिन जब ये प्रस्ताव लक्ष्मण ने रखा तो भगवान राम ने क्या उत्तर दिया? अपई स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बोला उसने। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि लंका स्वर्णमयी है और बहुत सुंदर है, यहां धन वैभव की कमी नहीं है, लेकिन लक्ष्मण, जो विचार मेरी मां ने और हमारी संस्कृति ने हमें दिए हैं, वो विचार इस सोने की लंका के प्रति मुझे आकर्षित ही नहीं होने देते। मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे लिए यदि कोई प्रिय है तो मेरी मां है और मेरी मातृभूमि अयोध्या है, हम वहीं चलेंगे। ये विचार कहने को तो सरल होते हैं, लेकिन मैंने पटेल समाज के लोगों में विचार व्यवहारिक रूप से देखा है।
हर साल विदेश से आते हैं, अपने गांव में जाते हैं, और गांव में जाते ही नहीं, आप जितने लोग बैठे हैं आप सारे ही जाते हैं। और मैंने आपको देखा है, गांव में केवल अपने लिए खेतों में घूमने नहीं जाते। भगवान ने आपको धन वैभव यहां आकर के जो तपस्या, मेहनत, परिश्रम से आपने कमाया है, आप अपने गांव के हर वर्ग के लोगों के लिए जाते हो। आप कहीं गलियां बक्की बनाते हो, कहीं उनके लिए पार्क की व्यवस्था करते हो, कहीं उनके लिए भोजनालय चलाते हो, कुछ लोग वहां पर एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाते हैं, कहीं चिकित्सा केंद्र बनवाते हैं, कोई गौशाला बनवा रहे हैं। ये जो भाव आपका है, यही तो सबसे बड़ा सुख देने का रास्ता है। यही तो विचारों की ताकत। देखो भाइयों, ये जो धन है ना, ये जब आता है ना, कई दुर्गुण भी साथ लेके आता है। इसको संभालना हर के बस की बात नहीं। इसको वही संभाल सकता जिसका विचार बहुत पवित्र और स्ट्रांग होता है, वही संभाल पाता धन को। नहीं तो ये धन दारू भी साथ लेके चलता है, अनेक व्यसन भी साथ लेके चलता है, बर्बादी का रास्ता भी तय करके चलता है। और अक्सर देखने में आता, लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि 3 पीढ़ी ठीक ठाक चलती, चौथी में तो काम गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ाता है? क्योंकि पहली पीढ़ी तपस्या करती है, दूसरी पीढ़ी उन तपस्वियों को काम करते देखती है, और तीसरी पीढ़ी उसका उपभोग करते चौथी पीढ़ी विनाश की ओर ले जाती है। क्यों? क्योंकि विचारों की ताकत चौथी पीढ़ी में नहीं मिल पाती। वो वैभव, विलासिता की ओर बढ़ती है और वो पतन का कारण बनती है। इसलिए भलाला साहब, आप लोगों ने जो ये एक अपना सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज का ये जो विचारों की ताकत बनाई है ना, मैं निवेदन करूंगा आप सब भाई बहनों से, मेरी बहनों और भाइयों, और कहीं जाओ ना जाओ, इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को भी लेके आया करो, अपने बेटे बेटियों को भी लेके आया करो। यदि नहीं लेकर के आए ना, आगे खतरा पैदा हो जाएगा। जो तपस्या आपके पूर्वजों ने की, जो परिश्रम आप लोगों ने किया, वो तपस्या का जीवन, सेवा का भाव अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होना चाहिए। और मैं बहुत अच्छा अनुभव करता हूं, आप में बहुत सारे लोग मेरे से मिलने भी आते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने भी ये प्रेरणा ली, आप चलते हैं तो अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों को भी साथ लेके चलते हैं। कुछ लोग मिलने आते हैं तो कोई भाई के बेटे को लेके आता है, कोई अपने पोते को लेके आता है, और मैं समझता हूं ये बिना स्कूल भेजे नई ट्रेनिंग आप दे देते हैं। ये विचार रखना चाहिए आप लोगों ने अपने बीच में। विचार की शक्ति बहुत बड़ी ताकत है भाई और बहनों, इसको आप लोगों ने समझा और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। और इतनी देर से मैं बैठा देख रहा था, कई वक्ता थे, पहले से आप बैठे हो गए। मैंने सोचा मेरा नंबर जब तक आएगा आधे उठ के चले जाएंगे, लेकिन आप में तो कोई हिला ही नहीं यहां से। इससे सिद्ध होता है कि यहां के इस कार्यक्रम ने, जो 150वां कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम ने आपके विचारों की ताकत को मजबूत बना दिया है। यह प्रमाण है इस बात का। आप यहां कुछ लेने के लिए आते हैं, और भाइयों बहनों, ये लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगली बात, यहां के 3 बिंदु जो मेरे को बताए गए भलाला साहब ने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस,
बस ये तीन हो जाए तो कल्याण ही ना हो जाएगा। हमारे यहां आयुर्वेदिक शास्त्र है ऋषियों का लिखा हुआ, उसने क्या लिखा है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, के मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसका एक उद्देश्य है। मेरी बहनों और भाइयों, ये जीवन एक मिशन के लिए मिला है, एक उद्देश्य के लिए मिला है। इसका कोई लक्ष्य है जीवन का, और इसका नहीं। दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका कोई उद्देश्य ना हो। महर्षि कपिल ने एक ग्रंथ लिखा है, शास्त्र लिखा है, उसका नाम है न्याय शास्त्र। उसमें कपिल ऋषि एक सूत्र लिखते हैं, संघात प्रारब्धत्वात्। संघात प्रारब्धत्वात् इसका अर्थ क्या है सरल हिंदी में? भाइयों और बहनों, इस जड़ अथवा चेतन जो दुनिया है ना, जो आंख से दिखाई देती है, इसमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए ना बनी हो। जड़ अथवा चेतन कोई निरर्थक नहीं। यहां पर हर चीज उद्देश्य के लिए। उदाहरण के लिए ये जो माइक है ना मेरे सामने, ये उस माइक के लिए नहीं है, मेरे बोलने के लिए। ये जो हॉल बनाना, ये दूसरे हॉल के लिए नहीं है, ये हमारी छाया के लिए है। आप जिन सोफे पर बैठे दूसरे सोफे के लिए नहीं है, आपके बैठने के लिए। ये जो वस्त्र पहन रहे हो ना, ये वस्त्र के लिए नहीं है, हमारे पहनने के लिए। बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं है, हमारे सोने के लिए है। भोजन भोजन के लिए नहीं है, हमारे खाने के लिए है। दुनिया में अकेले बैठना, कभी आंखें बंद करके विचार करना, दुनिया में एक भी वस्तु बिना उद्देश्य के लिए नहीं मिलेगी आपको। यह ऋषियों का वचन है। फिर प्रश्न पैदा हुआ, जब दुनिया में कोई वस्तु बिना उद्देश्य के लिए है ही नहीं, तो मेरे और आपको ये जो शरीर मिला है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या ये खाने पीने के लिए मिला है? इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा, और इसका उद्देश्य बताया ऋषियों ने, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है। और यह उद्देश्य कब प्राप्त होगा? मोक्ष कब मिलेगा? जब शरीर रूपी साधन स्वस्थ होगा, निरोग होगा। आप भक्ति करने बैठ जाओ, कभी घुटने में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, होगी भक्ति? क्यों साहब? नहीं होगी। जो खुद बीमार है वो समाज सेवा क्या करेगा? वो तो अपनी सेवा करवाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी दुनिया में कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, उपकार करना है, समाज की भलाई करना है, वो कब होगा? जब आप निरोगी होंगे। और लोकल भाषा में बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, बोलते हैं कि नहीं? तो आपने अपना ये जो यहां विचारों की गठरी खोलने का अभियान चला, इसमें पहला काम स्वस्थ शरीर के लिए, हेल्थ के लिए किया है। हेल्थ हमारी अच्छी होगी तो आप घर को भी आगे बढ़ा पाओगे, समाज को भी आगे बढ़ा पाओगे, राष्ट्र के लिए भी काम कर पाओगे, भक्ति भी कर पाओगे। सब कुछ का साधन ये शरीर है। और हमारे दुनिया के संबंध इसी के साथ चलते हैं। चाचा ताऊ, भाई भतीजा, माता बेटा, बुआ मामा, ये रिश्ते कब तक हैं? जब तक शरीर है। जब शरीर सर्वम वही पूर्ण हो जाता ना, राम नाम सत, उसके बाद रिश्ते भी समाप्त।
तो इतना महत्व इस शरीर का है, तो ये स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आजकल हम कितने स्वस्थ हैं भाई लोगों, इस पे सोचना चाहिए कि नहीं? मैं इसी काम पे लगा हुआ हूं, प्रदेश में इसी काम पे लगा हुआ हूं, आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके लिए लगा हूं। आज जो खा पी रहे हो ना आप पे भगवान की कृपा से, आपकी तपस्या से धन भी है, सुख के साधन भी हैं, खाने पीने को खाते भी सब कुछ हैं, लेकिन जो खा रहे वो खाने का नहीं है, सब कुछ विष मिला हुआ है। एक भी चीज शुद्ध नहीं है आज, एक भी चीज। पानी है वो शुद्ध नहीं है, हवा है वो शुद्ध नहीं है, अनाज है वो शुद्ध नहीं है, फल है वो ठीक ठाक नहीं, भाजी है, दूध है, कुछ भी शुद्ध नहीं। और उसका परिणाम भाई, एक वीडियो लगा, एक अखबार की न्यूज लगा, वो देखो, इनको दिखाओ भाई, बहनों को भी दिखाओ, ये मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। आज आप ये देखो, ध्यान देखो, उधर स्क्रीन पे देखो, समझ में आप पढ़ा आपने? पढ़ो ध्यान से। ये कुछ साइंटिस्ट ने मिलके 105, मेरी बहनों आप ध्यान से सुनो, 105 मां ऐसी ली जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, और वो माताएं अपना दूध बच्चों को पिला रही हैं, और उन सभी माताओं का दूध कलेक्ट किया, इकट्ठा करके लैब में लेके गए, और क्या पाया लैब में दूध में? 105 माताओं के दूध में से 105 में ही सभी में कीटनाशक पाए, डिटर्जेंट पाया, यूरिया मिला, आर्सेनिक, नीचे की लिस्ट पढ़ने में नहीं आ रही आपकी, उसमें और भी जहर मिले। अब इसको हटा दे भैया, समझ में आ गई बात? अब आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप समाज के बहुत सम्मानित और बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। सोचिए, एक बालक को मां जन्म देती, वो कितना कोमल है, उसका सारा भविष्य उसके मां के दूध की गुणवत्ता पर टिका हुआ है, और मां यही सोच के पिला रही है। लेकिन 105 मां का दूध लिया, और सभी में एक भी तो नहीं बची जिसमें जहर नहीं है। आप केवल धन बहुत जरूरी चीज, आपका वेल्थ बढ़ना चाहिए, जीवन की जरूरत है, लेकिन इस वेल्थ का क्या करोगे जब जीवन में सुख भोगने के लिए शरीर ही नहीं है? पहला तो शरीर की आवश्यकता है। इस समय भाइयों और बहनों, जो अनाज आप खा रहे हैं ना, जो अन्न खा रहे हैं, पिछले वर्ष ये डॉक्टर टिम्बड़िया जी बैठे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी बनी, उसके वाइस चांसलर हैं, इनके पास वो रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूं। पिछले वर्ष 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने, 2 यूनिवर्सिटी, एक तेलंगाना में है, एक पश्चिमी बंगाल में, 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने केवल 2 अनाजों पर रिसर्च किया। गेहूं और चावल देश में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, इन्हीं पर किया, तो क्या पाया? उन्होंने रिसर्च करके पाया कि इस समय भारत में जो गेहूं चावल खा रहे हैं, उसमें 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं है ही नहीं। वो मोटापा ला रहे हैं, लेकिन पोषण नहीं दे रहे। कारण भी बताया कि हाइब्रिड बीज का प्रयोग और यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक के जहर वाले प्रयोग, उसमें आर्सेनिक, दुनिया भर के जहर और मिल चुके हैं। यह हालत आपकी है और 2 अनाज पे किया, बाकी भी तो इसी धरती में होते हैं। साग भाजी,
ये अब आम आएगा ना आपका, कल्टार नाम की एक दवाई डाल रहा आजकल किसान इसमें, कल्टार। वो पता क्या है? केवल वो 20 दिन पहले इस आम को पका के मार्केट में ले आएगी, एडवांस आएगा तो रेट मिलेगा। लेकिन वो कितना खतरनाक है कि वो आम में इतनी अग्नि पैदा करता कि जो आम 25 दिन बाद में पकना था वो 20-25 दिन पहले पक जाता है, और वो पूरा कैंसरस है। और 4-5 साल के बाद पेड़ तक उसे सूख जाते हैं, इतनी खतरनाक। ऐसे पेस्टिसाइड खेतों में डाल रहे हैं, इतनी बड़ी घास है। आप अभी स्प्रे करो, सवेरे तक वो धरती में पड़ी मिलेगी, सूख जाती है। सांप जैसे जहरीले जानवर भी नहीं बचे, सूक्ष्म जीवाणु नहीं बचे, मित्र कीट नहीं बचे, पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई। ये हालत हो चुकी है। और ये विषय इतना बड़ा है, इस पे मैं आपका समय ज्यादा लेना नहीं चाहता, लेकिन आप सबसे एक निवेदन तो कर लेता हूं। भाई लोग, आप खेती नहीं करते, मैं जानता हूं, लेकिन हम जो इस समय गुजरात में प्रदेश सरकार के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, इस समय गुजरात में 8 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं, 8 लाख। और इसको हम अगले सालों में बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हैं। आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आपकी जान बहुत कीमती है। हम देखते हैं बड़े बड़े कीमती लोग एक ही महीने में पता लगता कैंसर हुआ और चले गए। कितना देश का कितना लॉस है, कितने हानि है, सोचना चाहिए। आज मैं लोगों से ही पूछता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं, ये रासायनिक खेती 1960 के दशक में देश में आई है। उससे पहले अभी 30-40 साल पहले भी, 40 साल वर्ष पहले ही देश में कोई नहीं जानता था कैंसर क्या है, कोई नहीं जानता था हार्ट अटैक क्या है, कोई नहीं जानता था डायबिटीज किसे कहते हैं, कोई किडनी नहीं बदलवाता था, कोई पेनक्रियाज खराब नहीं होती थी। अच्छा, आप इतने बैठे हो, किसी के पिताजी ने घुटने बदलवाए थे? बोलो। फिर आज सब लाइन में बैठे हैं, क्यों साहब? कहां से आई ये बीमारियां? ये जो पानी की बोतल हमारे सामने रखी है, 30 साल पहले किसी के हाथ में देखी आपने? नहीं थी, कहीं भी पानी पीते थे। आज इतना यूरिया, डीएपी, जहर खेतों में डल रहा है, वो सारा जहर कहां जाता है? उस जहर का एक हिस्सा जब यूरिया फेंकता ना किसान यूं खेत में, तो वो उड़ करके उसका नाइट्रोजन आकाश में जाता है, और आकाश की ऑक्सीजन से मिलके एक तीसरी गैस ऑटोमेटिक पैदा होती, नाइट्रस ऑक्साइड। और मेरी बहनों और भाइयों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो यूरिया के डालने से पैदा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए, 312 गुना। इतना, ये जो आग बरस रही मार्च के महीने में, ये यूं ही थोड़ा ही आई। आज मार्च है, टेम्परेचर आपके सौराष्ट्र का कितना बोलो? 40 मार्च में हो गया। अभी तो अप्रैल है, मई है, आगे क्या होने वाला है? ये अपने आप थोड़ा ही हुआ है। ये जहर इतना हम डाल रहे हैं, और भी कारण है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण है। आकाश में हवा लेने लायक नहीं बची, और 30 से 40% इस जहर को पौधा लेता हो तने के द्वारा। वो साग भाजी में जाती है, फलों में जाती है, अनाज में जाती है, वो हम खाते हैं, और वही खाया हुआ इन माओं के दूध में आकर बच्चे पी रहे हैं। समझ में आ गई कि नहीं? हम जितने बैठे ना, कोई बचा नहीं है।
और ये स्लो पॉइजन अंदर जाकर अंदर के ऑर्गन को वीक करके डैमेज कर रहा है। और अस्पताल कितने बना लो, बनाओ जितने बनाओ, ये खाली रहने वाले नहीं है। कितने डॉक्टर बनाओ वो भी थोड़े पड़ेंगे, क्योंकि मूल को पकड़ो, जड़ को। पत्ते पर सिंचाई करने से पेड़ हरा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा, गो आधारित खेती की ओर आना पड़ेगा। वही बचाएगी धरती को, वही बचाएगी मानवता को, शरीर को, स्वास्थ्य को, और कोई रास्ता नहीं। और ये जो धारणा लोगों ने बनाई ना कि उत्पादन कम होगा, नहीं होता। ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए। हमारी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में इन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है 3 साल की रिसर्च के बाद कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, वो जैविक में होता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है जिसकी बात मैं कहता हूं। ये प्राकृतिक खेती अलग है और जैविक खेती अलग है, ये बिल्कुल भिन्न है। नेचुरल फार्मिंग जंगल की तरह है। जंगल में यूरिया कौन डालता है, डीएपी कौन डालता है, जंतुनाशक कौन डालता है, गोबर की खातर कौन डालता, कोई नहीं डालता। पानी कौन देता है? जंगल के पेड़ हरे भरे हैं, टाइम पर आकर फलों से लद जाते हैं। किसी पत्ते को तोड़ो, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर का भंडार है। जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। यह है प्राकृतिक खेती। और ये अब पूरे देश में हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने अब इस मिशन को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में जो आहार लेते हो, साग भाजी लेते हो, फल फ्रूट लेते हो, अनाज लेते हो, वो प्राकृतिक खेडूत का लो। आजकल आप बड़े गर्व से बोलते हैं अमुक मेरा फैमिली डॉक्टर है, वो मेरा फैमिली डॉक्टर है। मैं यूं कहता हूं, फैमिली डॉक्टर मत ढूंढो, फैमिली प्राकृतिक खेडूत ढूंढना शुरू कर दो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ढूंढो। अरे आपके पोते पोती कितने प्यारे बच्चे हैं, आपके लिए उनसे प्यारा कुछ भी नहीं है। उनको खिला क्या रहे हो, पिला क्या रहे हो? स्लो पॉइजन। इसलिए आप संकल्प लेके जाओ। ये भी एक विचार है। आपको भगवान ने इतनी क्षमता दी है। आप यहां इस सूरत में हमने एक प्राकृतिक खेती का बाजार भी बनाया हुआ है और भी बना देंगे। डिमांड पैदा करो तो सप्लाई का रास्ता अपने आप आएगा। ये खेडूत भाई भी आपके ही हैं। आपका पटेल समाज सबका कल्याण करता है, सबकी भलाई के लिए काम करता है। तो आप खेडूत की भलाई का भी करो। वो धरती मां बचेगी, पानी बचेगा, पर्यावरण बचेगा। देश का 2.5 लाख करोड़ विदेश में जाता हर साल यूरिया डीएपी हम खरीदते हैं। और ये युद्ध हो रहा है, यदि ये बंद हो गया तो क्या बनेगा देश का? इसलिए ये रासायनिक खेती विदेशी खेती है। हमने स्वदेशी खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। और फल फूल, साग भाजी, दूध आप वही बच्चों को पिलाओ, खुद पियो, जो आपको स्वस्थ बना सकें। और आपके इस विचार की ताकत में पहला मिशन है हेल्थ। हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए आप प्राकृतिक आहार को ही अपने किचन में लाओ। मेरी बहनों, ये काम करोगी क्या नहीं? बोलो। समझ में आई? नहीं तो देखो क्या हाल हो रहा। सब अस्पताल भरे पड़े। कोई कैंसर नहीं जानता था 30-40 साल पहले, हार्ट अटैक नहीं जानता था। आज हो क्या रहा? आपके ही सूरत में एक बेटी की खबर आई थी, स्कूल में बेंच में पढ़ रही, गिर गई, मर गई, हार्ट अटैक। स्कूल में बच्चे खेलते, गिर गए, पड़ गए, हार्ट अटैक। सीढ़ी पे चढ़े, गिर गए, पड़ गया। क्या मतलब भाई? ये पहले क्यों नहीं होते थे, अब क्यों होते हैं? अस्पताल में जाओ, छोटे छोटे बच्चे
6-7 साल का बच्चा कैंसर से जूझ रहा है। बताओ उस बच्चे ने कौन सी दारू पी है, कौन सा व्यसन किया है, कहां से कैंसर आया? मां के दूध से लेकर पशु के दूध, खान पान में सब में जहर है। इससे बचना चाहिए। अपनी हेल्थ को बचाओगे तो हेल्थ होगी तो वेल्थ आएगी, और वेल्थ और हेल्थ होगी तो हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, आपने मुझे बुलाया। मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित आदरणीय कांजी भाई, टिम्बड़िया साहब, राकेश दुदात, घनश्याम भाई, मनहर जी, ईश्वर भाई ढोलकिया, सब्जी भाई वेकरिया, हरि भाई, इन सब ने मुझे बुलाकर आपके बीच में दर्शन करने का मौका दिया। कुछ बात मैंने रखी, आशा है आप इन पर विचार करेंगे। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।